भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। ठीक से हाथ नहीं उठे अभी, पूरे उठाओ, अच्छे लंबे लंबे। प्रभु जी आपको भी बोल रही हो, आप भी उठाओ लंबे लंबे अच्छे। एक तो पहले ही नीचे बैठो, फिर भगवान को दिखेंगे नहीं। एक और बार बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय। हाँ अब दिखे होंगे। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री महाकाल राजा के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री सुखदेव मुनि महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा प्रणाम। और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा आज क्या है? क्या है आज? कौन सा उत्सव है? किसकी शादी है? आपके रिश्तेदार की? अच्छा क्या लगते सबके रिश्ते में ये भाई? अरे वाह, राखी लाओ। नहीं तब हम नहीं रहेंगे यहाँ देखने के लिए। चलिए आज वैसे सही कहा सबने, शादी है भगवान की। वाह, किसके साथ है? मैया रुक्मणी से। राधा रानी से कल हो गया। कल भजन गाया था ना, कौन सा? राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है। 1 वर्ष के हैं और कह रहे शादी करनी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अच्छा यहाँ किस किस को याद है कल हमने कौन सी कथा सुनी? वैसे तो कल हमने सारी बाल लीलाएं सुनी। भगवान ने गोवर्धन उठाया, उसकी लीला सुनी, उनकी लीला सुनी हमने। माखन चोरी, प्रभावती ताई, अरे ताई हाथ छोड़ दुखता है। और सट्टासुर वध, पूतना उद्धार इत्यादि कथाएं हमने कल सुनी। वैसे ये सारी बाल लीलाओं में आती हैं, पर फिर भी हमने पूछ लिया। कल हमने गोवर्धन भगवान ने धारण किया था, उसकी कथा सुनी है। तो यहाँ भगवान ने, अच्छा गोवर्धन कितने दिनों तक धारण किया, किस किस को पता है? बताओ। अभी तो एक ही ने उत्तर दिया है। अरे वाह यार, क्या बात है, सही है। जवाब सही है क्या? बताओ। सही कहा, 7 दिन।
हमारी छोटी राधा रानी को पता है 7 दिन धारण किया। किसने बताया? तो आप भी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया, पूजा करी गोवर्धन की। अब जब पूजा करी तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए। तो इंद्रदेव ने वर्षा करने वाले देवों को आज्ञा दी कि वृंदावन में इतनी वर्षा करो कि पूरा वृंदावन जललीन हो जाए। वर्षा करी तो पूरा वृंदावन जललीन हो गया। सारे ग्वाल बाल मिलकर के ठाकुर जी के पास आए कि लाला तुमने कहा था कि इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, परंतु देख लो वो हमसे रुष्ट हो गए। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं चिंता मत करो, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे, आज वही हमें आश्रय देंगे। सबको ले गए गोवर्धन जी की शरण में। और ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को प्रणाम किया और अपनी वाम हस्त की सबसे छोटी उंगली जो है उसके नाखून पर ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया। और यहीं से ठाकुर जी का नाम पड़ा गिरिराज धरण। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो यहाँ सारे ग्वाल बाल गोवर्धन जी की शरण में आए हैं। गायें, ग्वाल बाल, बछड़े, छोटी छोटी लाली। ब्रज में जो कन्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? लाली। और जो छोटे छोटे बालक होते हैं उन्हें कहते हैं लाला। ये संबोधन है माँ का। आज के समय में तो सभी, भले पुरुष हो या स्त्री हो, सबको राधे संबोधन करते हैं, क्योंकि वहाँ का मानना है कि वहाँ केवल कृष्ण पुरुष हैं, कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं, सब राधे हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है। अब यहाँ ठाकुर जी ने गिरिराज धरण नाम रखा उनका। आगे भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज धारण किया है। अब 7 दिनों में इंद्रदेव थक गए, वर्षा कर करके रुक गए। अब बस तब सारे ग्वाल बाल, वर्षा थम गई। सारे ग्वाल बाल कहते लाला तूने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया है, तुम थक गए होगे तो तुम थोड़ा विश्राम कर लो, यानी यहाँ से बाहर चले जाओ इनके नीचे से। ठाकुर जी कहे नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में ही टिके हैं और इन्हें छोड़कर मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग हैं, संभाल नहीं पाएंगे। और ब्रिजवासी इतने भोले हैं, कहते नहीं नहीं लाला हम संभाल लेंगे, देख हमने कितनी लकड़ियां टेक कर रखी है, लाठी टेक कर रखी है। ठाकुर जी कहे अच्छा कर लो हाथ नीचे। बोले हाँ हाँ लाला कर ले। ठाकुर जी तनिक हाथ नीचे किया और गिरिराज नीचे आने लगे। सारे ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, ये तो नीचे आ रहे हैं। सबकी लाठियां टूट गई। ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया है। और यहाँ ब्रजवासी कहते हैं लाला तुझमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो तूने अकेले ने गिरिराज को धारण कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं क्या कहते हैं ठाकुर जी? बोले तुम जानते नहीं मैं भगवान हूँ। ए श्रीधामा, ए मधुमंगल, चला के मेरे चरण स्पर्श कर, मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी कहे बचपन से जानते तुझे, रहने दे, घरों में माखन चुराता है।
सबको तंग करता है, तो तू भगवान कैसे हुआ? ठाकुर जी कहते हैं कि इसका एक प्रभाव है कि मैंने गिरिराज जी कैसे उठा लिया। ठाकुर जी कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु राधे को साथ। यानी कुछ तो माखन खाने का बल है। मैंने खूब माखन खाया, इतना माखन खाया कि आज मुझ में इतनी शक्तियां है कि मैं गिरिराज को धारण कर लूं। और जब मेरे सामने लाडली जी आती हैं, किशोरी जी मानी राधा जी, वो आती हैं तो मुझ में दुगनी शक्तियां हो जाती हैं। सो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। बोले अच्छा लाला। हाँ, सारे ब्रजवासी गोवर्धन से निकल पड़े। तो सब प्रसन्न हैं। यहाँ एक कथा आती है कि ठाकुर जी, अब गोचारण की कथा हमने थोड़ी सुनी थी कल, और कथा आती है आगे कि ठाकुर जी गोचारण के लिए जाते हैं। तो सुबह जल्दी जाते हैं और साथ में भोजन लेकर जाते हैं, क्योंकि दिन भर ठाकुर जी गायों को चराते हैं। तो ठाकुर जी गए तो सब मित्र मंडल इत्यादि सभी की गायें सब साथ में गए हैं। अब दिन के समय वहां भोजन करते हैं। तो एक बार यहाँ भगवान इंद्र का अहंकार तोड़ा। उसी प्रकार भगवान किसका अहंकार तोड़ते हैं? ब्रह्मा जी। ये उसी की कथा है। सब सखा कुछ ना कुछ लेकर आए। दिन का समय था, दोपहर का। सब भोजन करने बैठे। श्रीधामा, मधुमंगल, मनसुखा इत्यादि सारे मित्र हैं। इनकी मैयाएं ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी कि कुछ ना कुछ रोज बनवा कर भिजवाती थी। सब मिलकर खाते हैं। तो वहां मधुमंगल ठाकुर जी के परम मित्र हैं। ठाकुर जी मधुमंगल से कहते हैं, मधुमंगल तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। मधुमंगल कैसे कहे कि घर की स्थिति क्या है, गरीब ब्राह्मण है। मधुमंगल के घर की स्थिति ऐसी है कि यदि सुबह भोजन कर लिया तो शाम को नहीं मिलेगा, और यदि शाम को कर लिया तो सुबह नहीं मिलेगा। मधुमंगल ने सोचा कि आज कृष्ण ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। दौड़े दौड़े घर गए और मैया से कहते, मैया आज कृष्ण ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, घर में कुछ हो तो थोड़ा दे दो। तो 2 दिन की बासी कड़ी रखी थी। कितने दिन की? 2 दिन। वो मधुमंगल की मैया ने दे दी। मधुमंगल पहुंचे, देख रहे कि सारे मित्र अच्छे अच्छे मिष्ठान लेकर आए हैं, और मेरी ये 2 दिन की बासी कड़ी में कृष्ण को कैसे खिलाऊं? वो तो यहाँ की कौन, नंद बाबा जो ब्रज के राजा माने जाते हैं, उनके पुत्र हम कैसे खिलाते हैं? मुखिया, बोले ब्रज के मुखिया के पुत्र हैं, हम इन्हें कैसे खिला दे ये बासी कड़ी? तो मधुमंगल ने स्वयं वो कड़ी पी ली। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, मधुमंगल के पास आए। अरे मधुमंगल, ये तुम क्या लेकर आए हो? अकेले अकेले सब खत्म कर दिया। मधुमंगल कहता है, लाला ये मैया ने तुम्हारे लिए नहीं भेजा, ये मेरे लिए भेजा है। ये 2 दिन की बासी कड़ी है। बोले अच्छा, फिर भी मैं खा कर रही हूँ। बोले नहीं लाला, ये 2 दिन की बासी कड़ी है, ये तुम्हें कैसे खिला दूं? अब तो बची भी नहीं, सब पी ली।
ठाकुर जी ने पात्र लिया, उसमें 2 घूंट कड़ी बची थी। ठाकुर जी कहते अभी भी मेरे लिए कड़ी बची है, और ठाकुर जी उसी कड़ी को पीते हैं और कहते कि मधुमंगल की झूठी कड़ी पी ठाकुर जी ने। अब ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहें ये कौन से भगवान है जो ग्वाल बालों का एक साधारण मनुष्य का झूठा खाते हैं। मन में विचार आया कि परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी जितने भी ग्वाल बाल थे, गाय बछड़े इत्यादि जो भी थे, सबको ब्रह्मलोक ले गए, सबको। यहाँ ठाकुर जी ने देखा उनके सिवा कोई नहीं है वन में। तो ठाकुर जी ने कई रूप बनाए, गायों के, बछड़ों के, ग्वाल बालों के, अलग अलग बंदरों के। शाम का समय घर पहुंचे। अब ठाकुर जी को यहाँ भनक पड़ गई थी कि ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की ठानी है। ठाकुर जी कहते ब्रह्मा तुम्हारे तो कहने पर मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, अब तुम ही भूल गए। भगवान अपनी लीला दिखाते हैं, भगवान सबका स्वरूप धारण करते हैं। और शाम के समय बंसी बजाते हुए घर को लौटते हैं। आज सारी गोपियां, सारे जितने भी ब्रजवासी हैं, सब देख रहे हैं कि जो आभा हमें कृष्ण में दिखाई देती है वो आज हमारे बच्चों में भी दिखाई दे रही है। आज सारी गोपियां, सारी गायें, सारे बंदर प्रसन्न हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चों में भगवान की छवि दिख रही है। सारी गोपियां हैं, अब अपने बालकों को छोड़ नहीं रही हैं, इतना स्नेह कर रही हैं, इतना स्नेह कर रही हैं कि उनका तो क्या ही कहना। गायें अपने बछड़ों को नहीं छोड़ रही हैं, दूध पिला रही हैं, स्नेह कर रही हैं, जीभा से चाट रही हैं, मानो सबका मातृत्व भाव प्रकट हो गया हो। इतना स्नेह उमड़ कर आ रहा है। तो यहाँ माता यशोदा भी देखती कि बड़ा चमत्कार हुआ, सारे ब्रजवासी अपने बच्चों को छोड़ नहीं रहे हैं। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी पुनः पृथ्वी पर आए और सारा दृश्य देखा तो कहें ये क्या, जिन ग्वाल बालों को मैं स्वर्ग में ले गया, ब्रह्मलोक में ले गया, वो सब यहाँ कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी को भी सब ग्वाल बालों में ठाकुर जी की छवि दिख रही है। बहुत पश्चाताप किया, भगवान के पास आए, क्षमा मांगी, स्तुति करी, भगवान ने क्षमा किया। एक यमुना नदी में एक सर्प है, कालिया नाग। कालिया नाग ने इतना हाहाकार मचा दिया पूरे वृंदावन में, सारे ब्रजवासी परेशान हैं। तो यहाँ ठाकुर जी एक दिन गेंद खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, सबके साथ। अब वहां खेलते खेलते ठाकुर जी की दृष्टि यमुना नदी की ओर पड़ी, तो ठाकुर जी ने जोर से गेंद को यमुना नदी में फेंका। यमुना नदी के अंदर चली गई गेंद। सारे मित्र कहें कृष्ण तुमने हमारी गेंद यमुना नदी में डाली है, सो तुम्हें लेकर आओ। ठाकुर जी कहें कोई बात नहीं, एक साथ हमारे 2 काम हो जाएंगे, गेंद भी आ जाएगी और कालिया को समझा भी आएंगे।
क्योंकि कालिया नाग यमुना नदी में अपना विष फैलाते हैं और उससे सारे ब्रजवासी को थोड़ा भय है। तो ठाकुर जी यमुना नदी में छलांग मारते हैं, वहां कालिया नाग से युद्ध करते हैं। अंत में कालिया नाग परास्त होते हैं। कालिया नाग को कहते हैं बस अब तुम यहाँ से जाओ। कालिया नाग पर के सिर पर नृत्य करते हैं भगवान। कालिया नाग कहे प्रभु मैं यहाँ से चला तो जाऊं पर आपका ही वाहन गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह हैं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और तुम्हें नमन करेगा। कालिया नाग वहां से चले गए। अब यहाँ आगे महाराज लीला आती है। एक बार की बात है कि सारे गोपी ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और बंसी की धुन ऐसी छड़ी ठाकुर जी ने कि सारी गोपियां जो कार्य कर रही थी वो सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के पास आ गए। कोई घर में बच्चों के साथ खेल रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी। जैसी परिस्थिति में थी, जैसी स्थिति में थी वैसी आ गई। सुध बुध नहीं है उनको। तो सारी गोपियां आई, ठाकुर जी ने महाराज किया उनके साथ, परंतु ठाकुर जी कुछ देर बैठे उनके साथ। तो सारी अब वहां राधा रानी भी हैं, राधा रानी है। तो सारी गोपियों को अहंकार हो जाता है कि हम इतनी सर्वश्रेष्ठ हैं कि कृष्ण हमारे साथ बैठे हैं यहाँ। अब ठाकुर जी राधा रानी का अहंकार, सारी गोपियों का अहंकार तोड़ने के लिए राधा रानी को साथ लेकर के अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य हो गए। अब तो गोपियां ढूंढ रही हैं कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। अभी तो यहीं बैठे थे। राधा रानी भी नहीं दिखी। अब तो गोपियां रोने लगी, आंखों से अश्रु आ गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही, पत्तों से पूछ रही, पत्थरों से पूछ रही हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि उसका क्या बखान करें। राधा रानी भी संग में थी ठाकुर जी के। तो राधा रानी को भी मन में यही भाव आया कि हम कितनी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए सारी गोपियों को छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने सोचा इनको अहंकार हो गया, फिर ठाकुर जी राधा रानी का अहंकार तोड़ने के लिए वहां से भी अदृश्य हो गए। अब तो राधा रानी भी शिला पर बैठी बैठी रो रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि हमने इतना अहंकार कर दिया कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। सारी गोपियां राधा रानी के पास आई, कहते हैं राधे कृष्ण तुम्हारे साथ थे, कहाँ गए? हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। राधा रानी कहे वो तो हमें भी छोड़कर चले गए, हमसे भूल हो गई। तब कहते हैं कि गोपियों ने जो भाव प्रकट किए हैं प्रेम के, उसे गोपी गीत कहते हैं। बड़ा सुंदर गीत है। और जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो ठाकुर जी पुनः
प्रत्यक्ष सामने खड़े हो गए। अब एक दिन राधा रानी सारी गोपियों के साथ महाराज के लिए आ गई। तो कहाँ आई राधा रानी? निधिवन। कहाँ आई? कहाँ आई? ठाकुर जी और राधा रानी कहाँ आए महाराज करने? निधिवन। तो यहाँ रास महाराज करते करते राधा रानी थोड़ी थक गई तो बैठ गई। बैठी है राधा रानी। तो राधा रानी उस दिन बड़ा सुंदर एक मोतियों का हार पहनकर आई हैं। तो राधा रानी अब ठाकुर जी के बगल में बैठी हैं। तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी उस हार पर। ठाकुर जी कहे, अरे राधे, आज तो तुमने बड़ा सुंदर हार पहना है। राधा रानी कहती, हाँ, हमारे बाबा ने ला कर दिया है। अब ठाकुर जी उस हार को स्पर्श करने लगते हैं। तो राधा रानी के मन में विचार आते हैं कि क्यों ना इनसे थोड़ी हंसी ठिठोली की जाए। राधा रानी कहती, अरे अरे कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे स्पर्श मत करो, ये बड़ा महंगा हार है, हमारे बाबा ने ला कर दिया है। यदि तुमने स्पर्श किया और ये टूट गया तो नंद बाबा की 9 लाख गैयाएं बिक जाएगी, पर इसका मूल्य नहीं चुका पाएंगे। राधा रानी का ये मजाक इतना भयानक स्वरूप ले लेगा। ठाकुर जी आए नहीं कई दिनों तक। उसके बाद तो ठाकुर जी कई दिनों तक महाराज के लिए नहीं आए। राधा रानी दुखी हैं, रो रही हैं। कक्ष में बैठी हैं अकेली, किसी से अपने हाल नहीं बता रही कि क्या हुआ। बस कोई पूछे तो रोने लगती हैं। मन में विचार करती है कि क्या इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे कि कृष्ण महाराज के लिए नहीं आ रहे। सब परेशान हैं, कीर्ति मैया, वृषभानु जी। अब यहाँ नारद जी का प्राकट्य हुआ। तो नारद जी कहें, अरे बाबा, क्या बात है, आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। वृषभानु जी कहते हैं, हाँ, राधा ना जाने किस बात से दुखी है। कक्ष में अकेली बैठी है और कुछ पूछो तो रोने लगती है, कुछ बताती नहीं है। नारद जी कहें, बस इतनी सी बात। बोले, आप कह रहे इतनी सी बात? नारद जी कहते हैं, हाँ, हमें पता है राधा रानी को क्या हुआ। आप एक कार्य कीजिए, अब जल्द से जल्द राधा का विवाह करवा दीजिए। वृषभानु जी कहे, विवाह करवा दे? ऐसे कैसे? विवाह करवाने के लिए लड़का देखना पड़ेगा, पहले खानदान कैसा है वो देखना पड़ेगा। बिना खानदान देखे कैसे शादी कर दे? तो नारद जी कहते हैं, अरे खानदान देखने की क्या जरूरत, वो तो देखा दिखाया है। बोले, देखा दिखाया उसका मतलब? बोले, हाँ, आपके जो मित्र है ना नंद बाबा, उनका पुत्र कृष्ण, माने कहते हैं बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। बोले, उनका पुत्र है कृष्ण, उनसे ही विवाह करवा दीजिए राधा का। बोले, हाँ, थोड़ी चोरी करता है, झूठ बोलता है, सबको परेशान करता है, तो विवाह के बाद सुधर जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। नारद जी कहते हैं, बोले, जब
कन्या अकेली मन ही मन चिंतित हो, अपने हाल किसी को ना बताएं। उस समय मान लो वो समझदार हो गई, यानी अपने कार्य वो स्वयं कर सकती है, अपनी समस्या स्वयं दूर कर सकती है। और देखिए ठाकुर जी के बारे में कहते हैं तो वो तो भगवान है, परंतु हम साधारण मनुष्य हैं। हम जब भी अपनी कन्याओं का विवाह करें या अपने पुत्र का विवाह करें तो ठीक तरीके से देख कर करें, लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, इत्यादि सब कुछ। तो यहाँ वृषभानु जी तैयार होते हैं, एक पत्र लिखा जाता है, सहमति पत्र, कि आपकी सहमति है या नहीं। इस पत्र में सारी बातें लिखी जाती, इच्छाएं लिखी जाती। अब पत्र खाली हाथ तो नहीं जाएगा, तो उसके साथ 108 पूंछे तैयार की जाती, यानी थालियां, भेंट। तो सब में कुछ ना कुछ अलग अलग, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरा मोती इत्यादि सब कुछ। वस्त्र हैं किसी में। तो अब वहाँ सब संदेश पत्र, सारी भेंट पहुंचाई गई। नंद बाबा ने पत्र देखा, नंद बाबा प्रसन्न हैं। अब उस समय वहां ठाकुर जी टहल रहे हैं कि ये क्या है, कहां से आया है। ठाकुर जी देख रहे हैं, देखते 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 सबसे अंतिम में मोतियों का थाल रखा था। वहां तक पहुंचे ठाकुर जी, सब समझ गए किसने भेजा है। ठाकुर जी ने उस थाली में से एक मुट्ठी भर के मोती उठा लिए, ले गए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा सारे खून से खाली करवा रहे। बोले हम भी इधर से सहमति के साथ भेंट भिजवाए, कुछ उपहार। सब खाली करवा रहे हैं। अंत तक आए, मोतियों को खूंचे में कुछ मोती कम लगे। नंद बाबा ने पूछा ये मोती कम क्यों है, कौन आया था यहाँ? तो कहते हैं, ग्वाल बाल कहते कि आपका पुत्र कृष्ण आया था यहाँ कुछ देर पहले। बोले अच्छा, जब घर में ही चोर तो बाहर क्या पूछना, घर में इतना बड़ा चोर है तो बाहर क्या पूछना। यहाँ ठाकुर जी को बुलाया, कन्हैया जरा यहाँ आना, तुमने इस थाल में से मोती लिए? ठाकुर जी कहते हैं हाँ बाबा लिए हमने। बोले क्यों लिए? ठाकुर जी कहते हैं हम भी तो यहाँ से कुछ उपहार भिजवाएंगे, तुम अलग अलग नहीं भिजवाएंगे, हम सारे थाल में मोती भिजवाएंगे। यहाँ से 108 थालियों में मोती भिजवाए जाते हैं। अब राधा रानी प्रसन्न है कि हमारे ससुराल से भेंट आई है, पत्र आया है सहमति। राधा रानी देख रही है कि ससुराल से क्या क्या आया है। पहली थाल से कपड़ा हटाकर देखे मोती, दूसरी थाल से हटाकर देखे मोती, सब में मोती दिख रहे हैं। अब तो राधा रानी कक्ष बंद, खाना पीना सब छोड़ दिया, रो रही हैं, किसी से कुछ नहीं कह रही, कोई पूछे तो और जोर से रोने लगती है। कृष्ण को हमारी बात का इतना बुरा लग गया। अब ये खबर कहाँ पहुंची? राधा रानी रो रही है, ये खबर कहाँ पहुंची? कहाँ? ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी राधा रानी को मनाने के लिए मनिहारी का भेष बनाते, सारी चूड़ियां, माता मैया यशोदा की जितनी भी चूड़ियां हैं सब झोली में भर ली। और ठाकुर जी आते हैं मनिहारी का भेष बनाकर, गलियों में आवाज लगाते, चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, और कहते हैं
कैसा स्वरूप है भगवान का। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झुलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने देखिए ठाकुर जी कैसे आए हैं, कैसे आए हैं। कहते हैं झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी हाथ उठाकर तालियों के साथ मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं जब ठाकुर जी कहाँ है बरसाना, बरसाना की गलियों में शोर मचा रहे हैं, चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। तो यहाँ राधा रानी सुनती है और क्या कहते हैं, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहनी को
अब देखिए, यहाँ जब ठाकुर जी राधा रानी के पास गए तो राधा रानी पहचान जाती है। तो राधा रानी क्या कहती है? राधा कहने लगी तुम मछलियाँ बड़े, कहने लगी तुम मछलियाँ बड़े, राधा कहने लगी तुम मछलियाँ बड़े, राधा कहने लगी तुम मछलियाँ बड़े। धीरे से हाथ दबाया दबाया, शाम छुट्टी बेचने आया। मनोहारी का वेश बनाया, शाम पूरी बेचने आया। मनोहारी का वेश बनाया, शाम पूरी बेचने आया। देश बनाया, शाम पूरी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, शाम पूरी बेचने आया। दुनिया का देश बनाया, शाम पूरी बेचने आया। पूरी बेचने आया, शाम पूरी बेचने आया। शाम पूरी बेचने आया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ भगवान मनिहारी बन के आए हैं राधा रानी को मनाने। आप भी जब उठ जाए मैया तो थोड़ा हुआ है भांडीर वन में, वहीं वृंदावन में ही है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया है। श्री राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह। आज भी वहाँ ठाकुर जी राधा रानी को मंगलसूत्र पहनाते हुए बैठे हैं। ब्रह्मा जी सम्मुख में हैं। तो भांडीर वन में ये दृश्य देखने को मिलता है। तो पहली ठकुराइन कौन है? राधा रानी। अब यहाँ भगवान महाराज के लिए सारी गोपी को बुलाते हैं, बंसी बजाते हैं, वृंदावन में बैठे हैं। श्री जी भी आती हैं। अब यहाँ देखिए, केवल ब्रजवासी ही नहीं, केवल ब्रजवासी ही नहीं है महाराज में। महाराज में कई अप्सराएं भी हैं, देवियां हैं, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती इत्यादि सब महाराज के लिए आ रही। और एक बार क्या हुआ, सबका थोड़ा ध्यान इधर हो जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। तो देखिए, अब एक बार माता पार्वती कैलाश पर सज धज रही है थोड़ा, तो वहां भोलेनाथ देख रहे हैं। भोलेनाथ देख रहे हैं, देवी कहाँ चली तैयार होके। तो भगवान पूछते हैं, देवी आप कहाँ चली इतना सज धज करके? माता पार्वती कहती है, वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, हम वहां चले निधि वन में। तो महादेव जी के भी मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि हम भी जाएं। अब यहाँ भगवान माता पार्वती को
मना रहे, अरे देवी ले चलो, हम भी चलेंगे। पर माता पार्वती कहती आप वहां जाकर करेंगे क्या? वहां केवल श्री कृष्ण रहेंगे, उनके अलावा कोई पुरुष वहां स्वीकारने के लिए नो एंट्री। पर भोलेनाथ कहते हैं एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारी माने राज ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। संगीत में तेरे संगीत में राधा संग श्याम नाचे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लगता है मैया को आनंद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? फिर आप बैठी क्यों रहती हो? अरे जो नाचे उनको नहीं बोल रहे हम, जो नहीं नाचे उनको बोल रहे हैं। उनको आनंद नहीं आया लगता है ना। ऊपर मैया नाचती, कुछ मैया नाची हैं। देखो नाचोगे तो हमें भी लगेगा ऐसा कि हाँ आनंद आ रहा है। चलिए थोड़ी शांति बना लीजिए, कथा में आगे चलते हैं। सुबह जल्दी उठकर और यमुना नदी में स्नान करती हैं। एक दिन ठाकुर जी यमुना नदी के किनारे देख रहे हैं गोपियां ऐसी इस अवस्था में स्नान कर रही हैं। तो ठाकुर जी गोपियों के सारे वस्त्र चुराकर कदम्ब के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सारी गोपियां उस समय कृष्ण भगवान की चर्चा कर रही हैं। गोपियों ने वस्त्र देखे, नहीं मिले। गोपियां कहें हम ऐसी अवस्था में स्नान कर रही हैं, ऊपर से हमारे वस्त्र भी चोरी हो गए। अब यहाँ ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं। तो गोपियों को पता चल गया कि किसने किया है। गोपियां कह लाला हमारे वस्त्र दो। ठाकुर जी कहे एक तो तुम इस अवस्था में नदी में स्नान कर रही हो, इसीलिए हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वस्त्र चुराए हैं। गोपियां कहती अच्छा तुम ऐसा करोगे तो माता यशोदा से जाकर शिकायत करेंगे। ठाकुर जी कहते जाओ, अभी किसने रोका है? किसने रोका? किसने है? जाओ। गोपियां कह रहे लाला क्षमा कर दो, भूल हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने पुनः गोपियों को वस्त्र दिए। पर इसी व्रत का प्रभाव है कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ महाराज किया। यहाँ देखिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज भगवान ने किया तो हम करें तो क्या बुराई है? पर भगवान में और हमने बहुत अंतर है। वो भगवान है और हम साधारण मनुष्य हैं। भगवान ने भी चोरी करी, हम करें तो क्या? भगवान ने भी झूठ बोला, हम करें तो उसमें क्या है? पर ये गलत है। वो भगवान है उनमें और हमें कितना फर्क है। बहुत अंतर आ जाता है। हर चीज में भगवान की बराबरी करते। देखिए यदि भगवान की बराबरी करनी है तो फिर हर चीज में करो। भगवान ने गोवर्धन उठाया है किसी में दम उठा लो। 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन है। यहाँ कोई जो गोवर्धन उठा सके कोई नहीं है। यहाँ तो 9 किलो का पत्थर भी नहीं उठाया जाए। भगवान ने तो कालिया नाग पर नृत्य भी किया है। कर लो आप भी, बराबरी करनी है ना। यहाँ एक पल भी आ जाए तो कूदने लगते हैं सब, पसीने छूटते हैं सबके। कालिया नाग तो दूर की बात है। तो देखिए हम यही कहेंगे कि बराबरी यदि करना ही है तो हर चीज में करें, क्योंकि ये बात कहनी इसीलिए जरूरी है। आजकल लोग अपने ही धर्म पर उंगली उठाते हैं। हम सनातनी हैं, हम अपने ही धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। कई हैं ऐसे, आपकी बात नहीं कर रहे हैं।
लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ने महाराज किया, हम करें तो क्या बुराई है। देखिए, जब भगवान ने महाराज किया तो उनकी आयु कितनी थी? कितनी थी? केवल 10 वर्ष, 10 साल की आयु। और महाराज किया तो उसमें 7 या 8 साल की बालिका से लेकर के 70-80 वर्ष तक की बूढ़ी माताएं भी थी, गोपियां थी, सब थी। एक समान ठाकुर जी ने सबके साथ महाराज किया है। हम ये बात जानते नहीं और बिना जाने उंगली उठाते हैं। और जब हम अपने धर्म पर उंगली उठाएं तो कोई गैर धर्म वाला उठाएगा ही सही। इसीलिए थोड़ा धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही है या गलत? सबको होनी चाहिए। आज हम ही नहीं जानते कि हमारे भगवान ने क्या किया, किस वजह से भगवान ने महाराज लीला करी, माखन चोरी लीला करी, और उंगली उठा रहे हैं। फिर दूसरे तो बोलेंगे ही सही, हम चुप भी नहीं कर सकते उनको। हमें छोटी छोटी चीजें हमारे धर्म के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम जानेंगे तो हम सामने वाले को चुप कर देंगे। कैसे कह रहे हो तुम ये बात? वो हमारे भगवान हैं, तुम नहीं जानते उन्होंने ये लीला क्यों करी? तो फिर तुम कौन होते उंगली उठाने वाले? पर हम ही नहीं जानते तो फिर सामने वाले को भी मौन करना मुश्किल है। इसलिए खुद से शुरुआत करो, पहले खुद छोटी छोटी बातें जाने, उसके बाद जो धर्म के प्रति गलत बोले उनको मौन रखें। क्योंकि जब हम बोलेंगे, हमने वास्तविकता बता दी, तो सामने वाला अपने आप मौन हो जाएगा। हमने कल तिलक के बारे में कहा था, तुलसी माला और तिलक। कई लोग ऐसे जो शर्माते हैं तिलक लगाने में। क्यों शर्माना? यहाँ तो कईयों ने लगा रखा है। बच्चे थोड़े शांत हो जाए, ये बच्चों को शांत करो थोड़ा। तो देखिए, हमने कल तिलक के बारे में कहा था, कई ऐसे जिनको शर्म आती है तिलक लगाने में। क्यों शर्माना? हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। मरते समय मुख में तुलसी पत्र रखते हैं, पर जीवन भर तुलसी की कंठी पहनने में शर्माते हैं। जब ये पहनोगे तो यमदूत यम के द्वार नहीं ले जाएंगे। हमने ये भी बात कही थी कि कैसी भी परिस्थिति में हम तुलसी माला पहन सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। हर स्थिति में तुलसी माला पहन सकते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होती है वो। क्योंकि माता तुलसी भगवान को प्रिय है। अच्छा, आज क्या है जानते हैं सभी? क्या है आज? एकादशी। एकादशी है आज। कौन कौन करता है यहाँ? बस इतने ही करते हैं, बाकी दूसरे भूखे नहीं रह सकते लगता है। इधर कौन कौन करता है एकादशी?
और इधर एक भी नहीं है। एकादशी सबको करनी चाहिए। कोई मजबूरी हो, भूखे नहीं रह सकते, वो अलग बात है कि हाँ हमें भोजन चाहिए, उसके बिना हम भूखे नहीं रह सकते, तो फिर कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो भगवान से। पर जहाँ तक हो सके एकादशी करनी चाहिए। आज हमने भी रखी है, हम तो वैसे हमेशा ही रखते हैं। जब मैं कर सकती हूँ एकादशी, फिर आप तो कर ही सकते हैं। देखिए एकादशी सबको करनी चाहिए, और विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो किसी के घर चावल तो नहीं बनते हैं ना, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने से पाप लगता है। तो देखिए एकादशी की एक कथा है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में एक तांज जम्बू नामक एक महान असुर हुआ, बहुत भयानक था। भगवान उससे युद्ध कर रहे हैं, परंतु भगवान थोड़े थक गए, बहुत शक्तिशाली है वो असुर। तो भगवान ने विश्राम किया, माने गुफा में भगवान ने विश्राम किया, बद्रीनाथ में चले गए। तो वहां से माता एकादशी की उत्पत्ति हुई। वहां सिंहासन लगाया, वहीं से माता एकादशी की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने उस असुर का वध किया। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ये वरदान दिया कि आप एकादशी के नाम से जानी जाएंगे, और जो व्यक्ति आपका व्रत करेगा वो मेरे धाम को आएगा। भगवान नारायण का धाम कौन सा है? वैकुंठ है। यानी उसके सारे पाप कट जाएंगे। तो ये एकादशी की महिमा है। यहाँ शायद कुछ लोग ही वैकुंठ जाना चाहते हैं, सबको नहीं जाना क्या? जो करते वो तो जाएंगे ही सही। तो देखिए ऐसी एकादशी की महिमा है। और एक और बात क्या थी कि एकादशी के दिन क्या नहीं खाना? चावल बिल्कुल नहीं खाना। जो खाते हैं, जिनके यहाँ एकादशी के दिन चावल बनते, आज से बनते, भले कुछ भी हो जाए मत बनाना। और वैसे एकादशी करने से महीने में 2 बार आती है एकादशी, वो करने से थोड़ी आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी। एक दिन तो भूखे रहोगे, हो जाएगी ना। एकादशी करा करो, नहीं हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसी एकादशी माता की महिमा है। आगे देखिए भगवान ने महाराज किया, 1 वर्ष बीता, और 1 वर्ष के बाद भगवान को मथुरा से कौन लेने आए?
माता यशोदा को मैया कहते हैं। यदि वो भगवान है तो क्यों मुझे नंद बाबा कहकर संबोधित करते हैं? क्यों उन्होंने उसने हमें प्रेम में फंसाया? क्यों हमसे प्रेम किया? नंद बाबा कहते हैं, तुम जानते हो मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं जूतियां नहीं पहनता हूँ अपनी, तो कृष्ण अपने सिर पर वो जूतियां उठाकर लाता है और मेरे पैरों में पहनाता है। और तुम कहते हो वो भगवान है, भला भगवान भी ऐसा करते हैं क्या? वो भगवान नहीं हो सकता। उद्धव जी नंद भवन से निकलकर गोपियों के पास आए। गोपियों की अवस्था बड़ी दयनीय है, कह नहीं सकते हैं। क्या कहें गोपियों के बारे में? अरे गोपियां भी वृक्षों से पूछ रही हैं, हमारा कृष्ण दे दो हमें। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, मार्ग को एक टकटकी लगाकर देख रही हैं कि कहीं से हमारा कृष्ण आ जाए। बस वो आ जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। व्याकुल है, मन में एक व्याकुलता है। उद्धव जी पधारे हैं और उद्धव जी कहते हैं गोपियों से कि तुम मोह त्याग दो, वो भगवान है। गोपियां कहती वो भगवान नहीं हो सकते, वो तो केवल हमारे लाल हैं, हमारा कृष्ण है। वो कैसे भगवान हो सकते हैं? पत्र निकाला, पत्र को दो भाग में फाड़ दिया। सारी गोपियां खींच रही हैं, कृष्ण का पत्र है, कृष्ण का पत्र है। सब व्याकुल हैं। गोपियां कहती वो कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। उद्धव जी समझा कर थके, नहीं माना। सारी गोपियां मिल करके उद्धव जी को खींचती हैं और खींच करके श्री जी के पास ले जाती हैं। बोले हम तो रोक कर भी अपना दर्द कम कर सकते हैं, दुख कम कर सकते हैं, पर देखो जरा राधा को। कृष्ण जब गए तो इन्हें रोने से भी मना कर गए हैं कि रोना मत, वो तो रोक भी नहीं सकती हैं। जैसे उद्धव जी ने राधा रानी को देखा, सारा ज्ञान मिट गया। अब अवस्था ऐसी हो गई उद्धव जी की, राधा रानी को एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं बस, और कहते हैं मन में भाव है कितने निर्दय है कृष्ण। इन गोपियों के मन में कितना प्रेम है उनके प्रति। और इन्हें छोड़कर चले गए। और यहाँ कहते हैं गोपियां कहती हैं कि ऐसे ज्ञान को तो हम ठोकर मारे जो हमें कृष्ण से दूर कर दे। नहीं चाहिए हमें ऐसा ज्ञान।
उद्धव जी राधा रानी को देखते ही दंडवत करते हैं। तब राधा रानी के सम्मुख में उद्धव जी को स्वयं भगवान कृष्ण की छवि दिखती है। राधा रानी में उद्धव जी कहते हैं 6 माह तक वृंदावन में रहे लाज धरी और श्याम चनरिया ओढ़ी रे बलराम जी ने रोक लिया बिना ब्याह की और कहते हैं वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं। वरमाला नहीं पहनती, नाच लो तो वो वरमाला पहन लेगी। मणि मेरी गोरी गोरी, मणि मेरी गोरी गोरी, साग में है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम सलन नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आप लोगों को आना नहीं आ रहा था? अच्छा एक बात बताओ कि बाहर शादी में जाते हो परिवार के, तो वहाँ नाचते हो कि नहीं नाचते हो? लाल चुनरिया जोड़ी का जवाब नहीं, नंदलाल, जोड़ी
रमणी लाडली हमारी रुक्मणी लाड रे सांवरिया हो मारा सांवरिया हो मारा सांवरिया जी मारा सांवरिया ओ तोहरी आरती ओ तारू मारा सांवरिया चंदर जी देखो मथुरा पधारा मारा सांवरिया अयोध्या में जन्मे मारा रामचंद्र जी देखो मथुरा पधारिया मारा सांवरिया तोहरी आरती उतारू मारा सांवरिया तुम्हारा सांवरिया सांवरिया जी मारा सांवरिया हो मारा सांवरिया हो मारा सांवरिया तोहरी प्राण कमारी मारा रामचंद्र जी देखो उतना ने मारे मारो सांवरियो ताड़े कमारी मारा रामचंद्र जी सांवरिया हो मारा सांवरिया हो मारा सांवरिया तोहरी आरती उतारू शिशुपाल मारे मारो सांवरियो बाली ने मारे मारा रामचंद्र जी देखो शिशुपाल मारे मारो सांवरिया तोहरी आवरिया सांवरिया जी
चाहा